अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो आज चिन्योट में रिकॉर्ड की जा रही है और यहाँ पे मौसम इंतहाई खुशगवार है। हम रेलवे स्टेशन के करीब एक इंतहाई खूबसूरत बाग में इस वक्त इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारे जितने भी दोस्त हैं जो इस टीम में शामिल हैं, जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब हैं, जनाब आमिर साहब हैं और जनाब मोहम्मद काशिफ साहब हैं जिनका ताल्लुक़ बहावलपुर से है। तो इस मौके पे आज जिस बुलंद मर्तबा इल्मी शख्सियत का हमने तज़किरा करना है, उस शख्सियत का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे चिन्योट से है और दुनिया उनको मौलाना जाफ़र कासमी के नाम से याद करती है। मौलाना जाफ़र कासमी ने इस्लामिया हाई स्कूल चिन्योट से मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से किया और पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। उस ज़माने में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी लिया करती थी। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद की एक कॉन्वोकेशन रिपोर्ट में जो गवर्नर को पेश की गई थी, इसका तज़किरा है कि जाफ़र कासमी ने पहली पोजीशन हासिल की इंटरमीडिएट के इम्तिहान में और बाद में वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए, जहाँ वो मजलिस इकबाल के सदर भी थे, रावी की मजलिस इदारत में भी शामिल थे और कॉलेज की जितनी भी इल्मी अदबी सरगर्मियाँ थीं उनमें हिस्सा लेते थे। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जैसे असातिज़ा से उन्होंने कस्बे फैज़ किया और उसी ज़माने में दीगर बुलंद मर्तबा असातिज़ा भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फ़ैकल्टी में शामिल थे। उनके जो हम असर थे, जो उनके रुफ़क़ा थे, उनमें जनाब मजीद निज़ामी जो चीफ़ एडिटर रहे हैं नवाए वक्त ग्रुप के और नवाए वक्त अखबार के, उसके अलावा बेपनाह ऐसी शख्सियात जावेद कुरैशी थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो हैं पिछले को 50 साल से उनके हल्का अहबाब में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के हवाले से भी शामिल थे और दीगर हवालों से भी शामिल थे। मौलाना जाफ़र कासमी बीए करने के बाद बीबीसी लंदन से वाबस्ता हुए। बुनियादी तौर पे वो लिंकन इन में कानून की तालीम हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ अर्सा बाद उनको अपनी माशी मुश्किलात की वजह से बीबीसी लंदन से वाबस्ता होना पड़ा और वो बीबीसी की उर्दू सर्विस से वाबस्ता थे। उन्होंने बीबीसी की उर्दू सर्विस से बहुत से अच्छे प्रोग्रामों का इजरा किया और बीबीसी के बेहतरीन ब्रॉडकास्टर्स और प्रोड्यूसर्स में उनका शुमार होता था। 1965 में जंग सितंबर से पहले वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और मैं उस वक़्त एक स्कूल का स्टूडेंट था, तो मौलाना जाफ़र कासमी ने उस ज़माने से मेरी रहनुमाई हासिल करना शुरू की। मेरे वालिद मोहतरम जनाब काजी बशीर अहमद साहब भी चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल करूं और मैं किसी आला ओहदे पर फायज़ होने के लिए मेहनत करूं। चुनाचे जाफ़र कासमी साहब की रहनुमाई मुझे हासिल रही। 1965 में जंग सितंबर के दौरान वो यहाँ चिन्योट में थे। बाद अज़ां वो 2-3 साल के लिए दोबारा इंग्लैंड गए और 1968 में मौलाना जाफ़र कासमी वापस चिन्योट तशरीफ़ ले आए, पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। वो रोम के सिलसिला अश-शाज़िलिया से जो तसव्वुफ़ का एक सिलसिला था उससे वाबस्ता थे और पाकिस्तान में वो इस सिलसिले के मुक़द्दम थे। इस सिलसिले के जो बुज़ुर्ग थे वो थे सीदी अबू बकर सिराजुद्दीन, जो इससे पहले मार्टिन लिंक्स थे। बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और तसव्वुफ़ का एक सिलसिला अश-शाज़िलिया शुरू किया। इसी सिलसिले में जनाब A.K. बरोही जैसी शख्सियात भी थीं, डॉक्टर हुसैन नसर ईरान के भी थे, बाद में सिराज मुनीर ने भी, और जो इकबाल एकेडमी के एक डायरेक्टर थे उन्होंने भी मौलाना जाफ़र कासमी के दस्ते हक परस्त पे बैत की। इंग्लैंड में भी जाफ़र कासमी ने बहुत से लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया और उनको कलमा पढ़ाया और वो इस्लाम के मुबल्लिग़ थे। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो जनाब M.H. सूफ़ी फेडरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने मौलाना जाफ़र कासमी की बहुत ज़्यादा सरपरस्ती की और वो औकाफ़ में डायरेक्टर उलमा एकेडमी रहे, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस रहे और वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एडिटर गेजेटियर रहे। मौलाना जाफ़र कासमी के 2 साहबजादगान हैं जिनमें मुदस्सर हसन कासमी एक शोबिज़ की भी शख्सियत थे और अरबी ज़बान के एक बहुत ज़्यादा मुक़्तदर शख्सियत थे, उस्ताद थे। उन्होंने पढ़ाया चनाब नगर में, चिन्योट में
और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में। जो मुदस्सर कासमी साहब हैं वो 2020 में अचानक ये जो कोविड का सिलसिला शुरू हुआ था उसकी वजह से इंतकाल फरमा गए। और उनके एक यंगर ब्रदर हैं मुजम्मिल हसन कासमी जो चनियोट में वकालत करते हैं। जो मुदस्सर कासमी के साहबजादे हैं मोहम्मद अहमद कासमी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से BS ऑनर्स कर रहे हैं। मौलाना जाफ़र कासमी के हल्का अहबाब में बर्टन रसल से लेके जनाब मुजीबुर रहमान शामी तक बेशुमार ऐसी शख्सियात थीं। जावेद कुरैशी थे, बेशुमार ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी थे। और जो मसूद खद्दर पोश हैं उनके साथ भी मौलाना जाफ़र कासमी को काम करने का मौका मिला। जाफ़र कासमी साहब का इंतकाल जो है वो 12 अक्टूबर को हुआ था 1991 में। वो इस दार फ़ानी से दार बाकी की तरफ चले गए। उनकी जो इल्मी खिदमात हैं वो बेपनाह हैं, लेकिन वो एक दरवेश मनश इंसान थे। असर हाज़र के अगर उनको शेख सादी कहा जाए तो उनका इल्म फ़ज़ल जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा था और अंग्रेज़ी ज़बान और अदब पर भी उनको बेपनाह अबूर हासिल था। बाकी उन्होंने एक बड़ा ज़िम्मेदार होने के बावजूद एक दरवेशी ज़िंदगी जो है वो बसर की। और जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब उनके बहुत मद्दाह थे, मोतक़िद थे। अमजद साकिब साहब ने अपनी किताब शहर लबे दरिया में चनियोट की जिन 5 इल्मी शख्सियात का तफसीली तज़किरा किया है उनमें मौलाना जाफ़र कासमी शामिल हैं, खिज़र तमीमी शामिल हैं, नज़ीर मजीदी शामिल हैं और डॉक्टर अज़ीज़ अली शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना जाफ़र कासमी साहब की इल्मी दुनिया में जो खिदमात हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उनके हम असरों में जनाब मजीद नज़ामी भी थे, हनीफ रामे भी थे, दीगर अहम शख्सियात भी थीं जिन पर उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ामीन भी लिखे डॉक्टर इसरार अहमद के वीकली रिसाले निदा में। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना की जो ग्रां कदर खिदमात हैं उसकी वजह से उनके नाम पर एक जाफ़र कासमी स्ट्रीट जो तस्नीम नूरानी जब कमिश्नर थे फैसलाबाद के उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। और वो उमर याद महल के साथ साथ जो महल्ला रेख्ती था उस पे जाफ़र कासमी स्ट्रीट जो है वो मुहीत है। हम इस मौके पे जनाब जाफ़र कासमी साहब के लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं, उनकी बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं। अगर आपको हमारी मुख्तसर वीडियोज़ का ये सिलसिला पसंद आए तो आप काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी पुश करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।